सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, रास्ता बहुत कठिन है, परेशानियां हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम सफलता के करीब पहुंचते हुए भी तुम्हें पीछे लाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद तुम्हें अभी वो समझ नहीं पा रहे हो। जब तुम उस ओर बढ़ने लगते हो तभी उनका कुछ ना कुछ रुकावटें आने लगती हैं। रुकावटें होती हैं, उनकी बातें तुम्हें विचलित कर देती हैं, तुम परेशान हो जाते हो। कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जो शांत होकर के तुम बैठ जाते हो और अपने काम से तुम्हारा दिमाग हट जाता है। क्यों ऐसा होता है? मत करो ऐसा। कोई कुछ कहता है, कहने दो। मैंने बोला ना, सबको अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। उसका कर्म है कि वो इसी तरीके की बातें करें, लेकिन तुम क्या कर सकते हो? तुम जो कर रहे हो, जिस रास्ते पे चल रहे हो, जैसा कर रहे हो, सही है। पीछे नहीं हटना है, ना ही किसी की बातों को सोच करके बैठना है। आज तुम्हारी भक्ति पर कभी कभी सवाल भी उठता है। सबके सवाल उठ जाते हैं कि इतनी भक्ति और पूजा करने के बाद इतना कष्ट मिल रहा है, क्या बात है? कुछ गलत तो पूजा नहीं हो रही है। निराश मत हो, परेशान मत हो, ज़्यादा मत सोचो कि पूजा तुम्हारी सही है या नहीं। तुम्हारी पूजा सही है, कोई भक्ति में तुम्हारी कमी नहीं है। और हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ। तुम सोच रहे थे ना कि ये सब क्या होगा, कब होगा और कैसे हो पाएगा, ये सब चीज़ें कैसे संभल पाएंगी। तो मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग तुम्हारी भक्ति पे सवाल उठाए ना, आने वाले 2 महीनों में तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा, वो सब कुछ हो जाएगा और शायद जो तुम सोच रहे थे वो भी होगा। 2 महीनों में तुम्हारे जीवन में एक ऐसी खुशी आएगी जो तुम्हारे जीवन में एक नया परिवर्तन लेकर के आएगी। और वो खुशी तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य भी दे सकता है, या तुम जिस ओर प्रयास कर रहे हो उस ओर भी सफलता मिल जाए। जिसका प्रयास इतने वर्षों से कर रहे हो, सालों से कर रहे हो, उसका भी जवाब मिल जाएगा, खुशियाँ मिल जाएंगी। और तुम्हारा जो प्रश्न है मुझ पर ना, उसका भी सब जवाब धीरे धीरे मिलेगा। लोगों के प्रश्नों का जवाब तुम मत देना, समय देगा। समझ रहे हो ना? समय के साथ उसको जवाब मिल जाएंगे, सब जवाब मिलेंगे। और घर की जो छोटी मोटी परेशानियां चल रही हैं ना, वो भी सब दूर हो जाएंगी। समय है, समय को शांति से आगे बढ़ो, क्योंकि अभी ये समय नहीं है कि तुम उनको पलट के जवाब दो। समझ रहे हो ना? अभी जवाब मत देना, किसी को कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। रिश्तों में जो दुनिया बन रही है, कड़वाहट आई है, वो सब सही होगा। और मैं फिर से कहता हूँ, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा सदस्य या तुम बहुत कुछ परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हो। घर का कोई सदस्य जिससे तुम बहुत उम्मीद लगा के भी बैठे हो, तुम्हारा बच्चा, ये तुम्हारा कोई अपना जिससे तुम्हें बहुत उम्मीद है कि हाँ ये कर पाए, और उसके लिए तुमने बार बार मुझसे बहुत कुछ मांगा, वो सब होगा और सब अच्छा ही होगा। सफलता की ओर बढ़ेगा, घर में खुशियों का माहौल होगा, बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली। जानता हूँ हर वक्त सोचते हो कब मेरे घर में खुशियाँ हों, सब एक जगह बैठें, एक जगह बात करें, सबके मन के विचार एक हों, घर में खुशियाँ हों। बच्चे, ये तुम्हारा सपना, मैं तुम्हारे दिल की बात को मैं सुनता हूँ। भले ही वो तुम किसी से नहीं कहते हो, लेकिन मेरी ओर देख करके तुम्हारी नज़रें हर पल कहती हैं उस खुशी का, उस पल का इंतज़ार कर रहे हो कि पूरा परिवार एक साथ बैठे, घर में खुशियों का माहौल हो। होगा, सब होगा। मैंने कहा ना, कुछ भी असंभव नहीं है। तुमने अपने साईं का हाथ पकड़ा है, साईं ने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, उसमें संशय मत लाना, क्योंकि मैं हूँ। तुम्हारी जीवन की डोर मेरे हाथों में है। तुम्हारे परिवार की खुशियाँ, तुम्हारी खुशियाँ सब मेरे हाथों में हैं। और किसी को लेकर जो परेशान हो ना, बीमारी के, वो तुम्हारा बहुत ही करीबी है। बीमारी छोटी हो या बड़ी, कैसे जाएगी पता ही नहीं चलेगा। निश्चिंत रहो, धीरे धीरे, मैंने कहा ना, परेशानियाँ आई हैं तो जाएंगी और खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। हाँ, जानता हूँ इस समय तुम ज़्यादा समय तुम मेरे साथ नहीं बिता पाते हो। मेरी पूजा जिस तरह से करना चाह रहे हो ना, नहीं कर पा रहे हो। बच्चे, इन बातों को लेकर मत सोचो, निराश मत हो। अगर कहीं जल्दी जाना पड़ता है तो जाओ, लेकिन नामस्मरण तो तुम्हारा मन में चलता रहता है ना। काम करते वक्त, अपने काम करते वक्त, बाहर जाते वक्त मेरा ध्यान रहता है, मन में साईं साईं जपते रहते हो, यही मेरी पूजा हो जाती है। और
ये बात को लेकर किसी से मत कहना कि मैं पूजा नहीं कर पाता हूँ, इस वजह से पूजा नहीं कर पाता हूँ। नहीं, तुम्हारा साईं ये नहीं कहता है कि तुम अपने काम छोड़ कर के मेरी पूजा के लिए बैठो। मैं हर पल तुम्हारे साथ ही तो रहता हूँ, तुम्हारे हृदय में। आवश्यक नहीं कि हर समय विधि विधान से ही पूजा हो तभी मेरी पूजा है। तुम 2 अगरबत्ती लगा के मेरा नाम लेते हो, बस वो भी मेरी पूजा है। समझ रहे हो ना? ज़्यादा संशय मत लाओ कि कोई ज़्यादा अच्छे से कर पा रहा है, मेरी पूजा अच्छे से नहीं हो रही है तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं मिल पाएगा। ये विचार छोड़ दो।